हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेने वाला हूं और उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करूंगा। कुछ 6-7 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी यूज़फुल भी हैं आपके लिए। जैसे मैंने पहले कहा है अपनी पिछली क्वेश्चन आंसर की वीडियो में कि कुछ जो सदाबहार क्वेश्चंस होते हैं, जब मैं कि ऐसे क्वेश्चन आंसर की जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें क्या कर होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लाइफ लॉन्ग वो रिलेवेंट रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका बस कुछ निश्चित समय के लिए ही उनकी लाइफ साइकिल होती है। तो मैं जब वीडियो में जो क्वेश्चन शामिल करता हूँ वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब आज नहीं 2 महीने बाद या 1 साल बाद जब कोई देखे तो उस टाइम पर भी वो क्वेश्चन रिलेवेंट रहें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन को शामिल किया जाए। आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं में से मैंने कुछ 6-7 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उन्हीं पे मैं बात करूँगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं मेरी पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। उसमें भी मैंने आपके क्वेश्चन आंसर पे बेसिकली बात किया था। कई लोगों का कंसर्न होता है कि क्या एग्ज़ाम के टाइम जब हम मतलब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ज्वाइनिंग के टाइम क्या फिर से दोबारा हमारा इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ होगा? तो ये आपका होगा कि नहीं होगा। आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है इस पे मैंने बात किया हुआ है, आई बटन पे लिंक दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ज्वाइन बटन भी मिल जाएगा आपको, तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। लाइव स्ट्रीम करेंगे और आपके जो पर्टिकुलर क्वेश्चन या ऐसा कुछ है जो हमसे हेल्प चाहिए होगी वो भी आपको मिलेगा। तो आप हमें ज्वाइन करिए, हर संडे को हम आपसे लाइव बातचीत करेंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं, एक एक करके सारे आपके क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कि HDFC एस बैंकर प्रोग्राम में अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है क्या? बिल्कुल। देखो, एस बैंकर प्रोग्राम बेसिकली इज़ बेस्ड ऑन ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस, और कस्टमर सर्विस जब तक कस्टमर आ रहे हैं उसी समय पे देना होगा। ऐसा तो बहुत लेट बहुत मतलब देर तक तो कस्टमर आते नहीं, तो उसमें कस्टमर सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क और दौड़ भाग नहीं है, तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि इसमें आपको जो समय है वो मिल जाएगा। और ये एग्ज़ाम मतलब फ्यूचर बैंकर के समय पे भी उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, बात किया है इसमें भी कि अगर आप फोकस्ड हैं तो जैसे देखो मैं समय निकाल लेता हूँ अपने लिए कि मैं वीडियो बना लूँ, आप लोगों से बातचीत कर लूँ। चूँकि मेरी ऑफ़िस काफ़ी दूर है, घर से 2 घंटे की दूरी पे है, तो इस वजह से भी मैं कई बार मतलब डेली नहीं ला पाता हूँ। पर अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे एक हफ्ते से कि मैं रेगुलर डेली वीडियोज़ लाऊँ। तो अगर आप फोकस्ड हैं और आपके मतलब जैसे ऑफिस के आसपास कहीं रह रहे हैं तो आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा सुबह शाम तैयारी करने का। बस ज़रूरत ये है कि आप एकदम फोकस्ड रहिए, इधर उधर मतलब डिस्ट्रैक्शन ना हो। जॉब और तैयारी 2 चीज़ें जब आप ध्यान देंगे तो कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट नॉलेज में क्या चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज कैसे लें, कस्टमर क्या क्या पूछता है, हमें क्या जानकारी चाहिए। अब एक में इनके कम से कम 3-4 क्वेश्चन हैं, मैं एक एक करके सब में प्रोडक्ट नॉलेज में क्या चाहिए। अब प्रोडक्ट नॉलेज में प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आप सेविंग्स अकाउंट की बात कर रहे हैं तो सेविंग्स अकाउंट के बारे में जानकारी आपको चाहिए। दूसरा पूछा कि प्रोडक्ट नॉलेज कैसे लें, तो सबसे बेहतरीन तरीका है वेबसाइट से। जैसे जिस भी बैंक में है, जिस भी कंपनी में है और उसके कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है तो उसकी वेबसाइट पर बहुत डिटेल में वो चीज़ें दी हुई हैं। तो मान लेते हैं सपोज़ कि आप HDFC में है या एक्सिस बैंक में है, तो आप इनके वेबसाइट पे जा कर के उसके बारे में, मान लो सेविंग अकाउंट के बारे में जानकारी चाहिए तो सेविंग्स अकाउंट वाला सेक्शन खोलिए और वहाँ पर जा कर के जितने भी टाइप के इनके पास सेविंग्स अकाउंट होंगे वो लिस्ट आपको दिख जाएगी और वहाँ से आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो कैसे लें तो आपको पता चल गया। आगे क्या है कि कस्टमर क्या क्या पूछता है। कस्टमर बेसिकली वो अपने फ़ायदे की चीज़ें पूछेगा आपसे। मान लो अगर अकाउंट की बात है तो अकाउंट में वो पूछेगा कि इसमें कोई चार्ज तो नहीं पड़ेगा, इसमें क्या मेंटेनेंस है, कितना बैलेंस मतलब हमें एवरेज मेंटेन करना है मिनिमम। उसके बाद अगर आप डेबिट कार्ड देंगे तो डेबिट कार्ड की क्या फ़ी है और उसके क्या ट्रांजैक्शन, तो ये सारे मतलब बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि जिससे कस्टमर का बेनिफिट हो, वही चीज़ें आप। और इसमें क्या है कि हमें क्या क्या जानकारी चाहिए। अब इन चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यह है अपनी बात को कैसे रखें ये जानकारी चाहिए। एक बड़ा अच्छा शेयर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है
ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो अगर ये मतलब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, पर कम नॉलेज में भी अगर अच्छे तरीके से आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर पाएंगे, अपनी बात कह पाएंगे, तो आपकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मैं HDFC प्रोग्राम करना चाहता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, बताइए क्या हेल्प चाहिए आपको हमसे। अब आपने सिर्फ इतना ही लिखा है, उसके आगे कुछ बताइए कि क्या हेल्प चाहिए। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जितना हमसे हो सकता है, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं वो हम आप तक पहुँचाएँगे। पूछिए क्या है, क्या हेल्प चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मंथ ट्रेनिंग में क्या एग्ज़ाम देना पड़ता है। अभी जैसे मैंने बताया कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया है कि ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग के समय क्या एग्ज़ाम देना पड़ता है कि नहीं, तो उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने ये वाला भी मतलब क्वेश्चन इसका भी आंसर दिया है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, अगर आप ये देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि जब आप क्लासरूम ट्रेनिंग में होंगे तो उस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होगा। जब इंटर्नशिप और OJT पे आप रहेंगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होना है। तो जब आप क्लासरूम ट्रेनिंग पे रहेंगे 4 महीने के लिए, तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और ये फ्यूचर बैंकर के लिए है, इस बैंकर के लिए नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बैंक में जाने से पहले कौन कौन से एग्ज़ाम देना पड़ता है। देखो, एक तो जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर आप इंटर्नशिप पे नहीं हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग पे हैं, तो आपका वहाँ पे एग्ज़ाम होगा, जो भी आप पढ़ेंगे क्लासरूम में उसका आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरा कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा, तो 2 सर्टिफिकेशन, बेसिकली आप सर्टिफिकेशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। तो सर्टिफिकेशन जो है वो 2 सर्टिफिकेशन जो इम्पॉर्टेंट है, एक तो है NISM का सर्टिफिकेशन और दूसरा है IRDA। NISM म्यूचुअल फंड के लिए है और IRDA क्या है, इंश्योरेंस के लिए है। तो ये दोनों सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है आपके लिए। अगर आप फ्यूचर बैंकर के लिए जा रहे हैं तो ये दोनों तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप मान लो इसमें जा रहे हैं, इस बैंकर में, इसमें भी अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम IRDA तो आपको ज़रूरी रहेगा। NISM कर लेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ही अच्छा है, पर अगर नहीं भी करेंगे तो भी काम कोई दिक्कत नहीं है, पर IRDA तो आपको भी करना पड़ेगा। तो ये 2 सर्टिफिकेशंस हैं जो मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें है कि HDFC फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम करने पर जॉब मिल जाएगी। हाँ भाई, बिल्कुल मिल जाएगी। एक तो आपके सामने ही बैठा है, तो फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम करने से जॉब मिल जाएगी। कई बार कंसर्न होता है कि क्या 100% मिल जाएगी, क्योंकि उसमें एक लाइन लिखा होता है कि ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम यू विल गेट द जॉब। तो जब ये एक शब्द लग गया ना, सक्सेसफुल, तो उस पर क्या है, कई लोगों को डाउट जाता है कि मान लो कुछ दिक्कत आ गई, नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर तो इस केस में नहीं होगा। वैसे अगर सक्सेसफुली आप इसको कंप्लीट करेंगे तभी होगा। और सक्सेसफुल कंप्लीट करने का डेफिनेशन यही है कि बीच में मान लो आप क्विट ना करें, आप पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करें। कोई किसी भी मान लो कोई भी ऐसे बाधा ना आए कि जिससे आपका प्रोग्राम बीच में, या जो भी है वो ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप है, तो वो बीच में आप कहीं उसको छोड़ के जाएं। तो ऐसी कोई बाधा ना आए और आप इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लीजिए तो जॉब आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, पूरा पसंद आया होगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं उनके नाम अपने वीडियोस में लेता रहूँगा। अभी आगे से जितने लोग आएंगे उनके नाम मैं वीडियोस में लूँगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है इसको देख के जाइए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। बाय।